अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी वेज कोफ्ता मंचूरियन फ्राइड राइस की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक बोल ले लिया है और उसमें मैंने डाल दिया है जी आधा कप बारीक कटा हुआ हरा प्याज, और आधा कप मैं डाल रही हूँ इसके अंदर अब शिमला मिर्च, जिसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था। आधा कप जा रही है जी इसके अंदर गाजर, वो भी चॉप की हुई जाएगी। आधा कप बंद गोभी, इसको भी मैंने चॉपर में डाल के चॉप किया हुआ है। क्योंकि हमें कोफ्ते तैयार करने हैं पहले, इसलिए इसमें सारी सब्जियां जो जाएंगी वो चॉप की हुई जाएंगी ताकि हम उनको अच्छी तरह से हैंडल कर पाएं। ये एक स्मॉल प्याज लेके मैंने उसको भी अच्छे से चॉप किया था, वो डाल दिया। 3-4 हरी मिर्चें चॉप की हुई, और अब हम डालेंगे जी नमक, जो कि मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से लिया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, और 3 टेबलस्पून जा रहा है इसके अंदर जी मैदा। इन सब चीज़ों को अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें कोई पानी नहीं जाएगा बिल्कुल भी, क्योंकि सब्जियों के अंदर अपना इतना पानी होता है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर आपको कॉर्नफ्लावर या मैदा थोड़ा कम लगे तो 1-1 टेबलस्पून आप इसमें मज़ीद शामिल कर सकते हैं जी। मेरी सब्जियां तो अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और अब हम इनके करेंगे कोफ्ते तैयार। बहुत इजीली ये कोफ्ते बन जाते हैं, कोई परेशान होने वाली इसमें बात नहीं है, बहुत आसानी से ये बन जाते हैं। और ये देखें, मैं कोफ्ते बना बना के रखती जा रही हूँ, सब बना के मैं आपको दिखाऊंगी। आप कोफ्ते का साइज़ जो है अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। और ये देखें कोफ्ते सारे हो चुके हैं तैयार, और ऑयल मैंने गरम कर लिया है। और अब बस एक एक करके सारे कोफ्ते हम इसमें डाल देंगे और इनको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। ऑयल को मैंने मीडियम आंच पे गरम कर लिया था, और अब मैं कोफ्तों को मीडियम लो हीट पे पकाऊंगी ताकि कोफ्ते जो हैं वो अच्छी तरह से अंदर से गल जाएं। क्योंकि हमने इसके अंदर मैदा और कॉर्नफ्लावर शामिल किया है, लिहाजा हमें इनको अच्छी तरह से पकाना है ताकि कोई भी चीज़ कच्ची ना रहे। इसलिए मीडियम लो हीट पे ही मैं इसकी कुकिंग करूँगी। और बस इनको हिलाते जाएं ताकि ये जलें ना। और कोफ्ते हो चुके हैं जी तैयार। अब इनको हम निकालते हैं प्लेट में। और सारे कोफ्ते देखें मैंने निकाल लिए हैं प्लेट में। और अब मैंने ले ली है जी एक कढ़ाई, उसमें मैंने 3 से 4 टेबलस्पून डाल दिया है कुकिंग ऑयल, 1 टीस्पून अदरक कुटा हुआ, और 1 टीस्पून लहसुन कुटा हुआ, और साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 अदद कटी हुई हरी मिर्चें। और अब बस इनको हम 1-1.5 मिनट के लिए पकाएंगे। और जैसे ही अच्छे से सौते हो जाएंगी चीज़ें, फिर हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। और 1-1.5 मिनट पकाने के बाद अब मैं बारीक कटा हुआ एक छोटे साइज़ का प्याज डाल रही हूँ, साथ ही बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, जिसको मैंने जूलियन कट काट लिया, आधा कप वो डाल दी है। और आधा कप बारीक कटी हुई जा रही है जी गाजर। बस इन सब्जियों को अब हम 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं। और मीडियम आंच पे ही मैं पका रही हूँ इनको। और सब्जियां देखें हमारी हो चुकी हैं सॉफ्ट। और इस स्टेज पे आके इसमें अब मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून मैंने ले लिया है सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून ले ली है मैंने केचप, और 2 टीस्पून मैंने 1/4 कप पानी लेके कॉर्नफ्लोर के उसमें मिक्स कर लिए थे, और मैंने अब वो शामिल कर दिया।
और बस इसको हम 1-1.5 मिनट पकाएंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से पक जाए। आंच मैंने मीडियम ही रखी हुई है। और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कोफ्ते। इन कोफ्तों को भी हम 2-3 मिनट के लिए इस सॉस के अंदर पकाएंगे। और 2-3 मिनट कोफ्तों को पकाने के बाद अब इस स्टेज पे मैं शामिल कर रही हूँ जी आधा कप बारीक कटा हुआ हरा प्याज और आधा कप बारीक कटी हुई बंद गोभी। बस इनको अच्छे से मिक्स करते हैं और 1 मिनट पकाते हैं। और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर उबले हुए चावल, जो कि मैंने 2 कप पहले से बॉईल कर लिए थे। और बस चावलों को अच्छे से मिक्स करते हैं। अभी मैंने स्पाइसेस नहीं डाले इसके अंदर, और वो अब मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और 1 टीस्पून चली गई है जी काली मिर्च। बस अच्छे से इनको हम मिक्स करते हैं और बस तेज़ आंच पे इनको 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएं। बहुत टेस्टी रेसिपी है। इसको बनाएं और फिर मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। बहुत मज़े की बनती है, बहुत शौक़ से खाई गई है मेरे घर में तो उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।